नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि चीन के कुछ निगरानी गुब्बारे हैं, जासूसी गुब्बारे हैं, जो हर जगह वो हर देश के ऊपर भेजता है, 3-4 दिन रखता है और उसके बाद जब वो पूरा जायजा वहां का ले लेता है तो उनको वापस बुला लेता है। ये गुब्बारे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होते तो बहुत छोटे से दिखाई देते हैं, ज्यादा नजर पड़ती नहीं इन पे। हाल ही में अमेरिका ने एक चीनी गुब्बारे को मार गिराया था, लेकिन अब भारत भी इनके लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और भारत ने भी चीनी जासूसी गुब्बारे जैसे एक आकार को मार गिराया है और इसके लिए इन्होंने टेस्टिंग करी है और इसमें ये पूरी तरीके से सफल रहे हैं। तो इसी के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको मारने के लिए किसका यूज किया गया था, तो राफेल का यूज किया गया था। थोड़ी सी बात करेंगे हम राफेल के बारे में भी। शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना क्या है कि हम सभी का नवरात्रि जो ऑफर है वो शुरू होने वाला है। इसमें आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। नवरात्रि चल रहे हैं, अच्छा टाइम है अपनी तैयारी शुरू करने का। माता रानी का नाम लेकर के आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफर आपका 5 to 10 अक्टूबर तक वैलिड रहने वाला है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सारे कोर्सेज है, इसमें से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो 75% के डिस्काउंट पर। चलिए आ जाते हैं न्यूज पर। इंडियन एयरफोर्स ने दी चीन को टेंशन और राफेल ने 55,000 फीट की ऊंचाई पर ड्रैगन जैसे जासूसी गुब्बारे को क्या किया है, मार गिराया है, उसका शिकार किया है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि जब हमने इतनी पावर बिल्ड कर ली है कि अब हम चीन के ये जो गुब्बारे हैं इनको मार सकते हैं, तो वाकई चीन बौखलाया है इन सारी बातों पर कि कैसे भारत हमें जो है वो शिकस्त दे सकता है, इस तरीके की कोई प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि भारत पूरी प्लानिंग करके बैठा है। भारत को पता है सीमा विवाद चल रहा है, स्थितियां अभी अनुकूल नहीं है, यदि कुछ भी स्टेप लेना पड़ेगा तो हम लेंगे और हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक है, आगे आते हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी मोर्चे पर 55,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर चीनी जासूसी गुब्बारे को क्या किया है, मार गिराया है। भारतीय वायुसेना ने ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए टीटीपी का फॉर्मूला अपनाया। अब ये टीटीपी फॉर्मूला क्या है? टीटीपी है कि टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। तो हमें इसके थ्रू ही अपने सारे मिशंस को अंजाम देना है और अपनी प्रैक्टिस जो है उसको पूरा करना है। आगे आ जाते हैं। राफेल फाइटर जेट से यहाँ पर किया गया था शिकार। तो यूज किसका किया गया था? राफेल का। भारतीय वायुसेना ने कुछ महीने पहले पूर्वी वायु कमान को जिम्मेदारी वाले एक क्षेत्र में एक चीनी जासूसी गुब्बारे जैसे टारगेट को मार गिराने के लिए राफेल का यूज किया है। एयरफोर्स ने चीनी जासूसी गुब्बारे की तुलना के आकार में अपेक्षाकृत थोड़े छोटा जो गुब्बारा था इसका यूज किया था। उन्होंने कहा कि गुब्बारे को कुछ पेलोड के साथ पहले हमने हवा में छोड़ा और इसके बाद इसे 55,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक इन्वेंट्री मिसाइल का यूज करके हमने मार गिराया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। चीन करता रहा है भारत की जासूसी और ये नया नहीं है कि कोई पहली बार चीन ने किया हो कि हम जासूसी करें, वो हमेशा ऐसा करता भी रहता है। तो 2023 की यदि बात करें तो उसने अमेरिका की जासूसी करी थी। तो अमेरिका की जो वायुसेना थी उसने F-22 से दक्षिण कैरोलिना के तट पर एक जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था और इसकी जानकारी उन्होंने भारत को दी भी थी। भारत ने उसी समय कहा था कि वो भी इस तरीके से कुछ चाहता है, करना चाहता है, क्योंकि हम कंसर्न है, क्योंकि हमारे ऊपर भी जासूसी करी जा रही थी। अंडमान निकोबार द्वीप के ऊपर आप देखिए कि 4-5 दिन तक एक चीनी गुब्बारा, जासूसी गुब्बारा था और उसने पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जासूसी करी और 4-5 दिन बाद वो वापस चला गया, क्योंकि भारत ने कोई हस्तक्षेप किया नहीं। तो उधर से भी कोई भी इस तरीके की चीजें हुई नहीं, क्योंकि वो सिर्फ जासूसी करते तो वो अपना देख करके चले गए थे। ठीक है, इसी तरह का गुब्बारा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में भी देखा गया था। चीन अक्सर बंगाल की खाड़ी और साथ ही साथ दक्षिण भारतीय समुद्र में अपना जासूसी जहाज भी भेजता रहता है। आगे बात करें, उसका मकसद है कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को ट्रैक, कि कैसे वो भारत में बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है, कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है, तो वो उनको ट्रैक करता है कितनी दूरी तक ये जा रही है। और ये जितनी दूरी तक यदि जा रही होंगी मेरे लिए उतना ही खतरा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो ये कर सकते हैं इस तरीके का अगर कुछ करना होगा, तो ये उनको ट्रैक करता रहता है। आगे आते हैं। इसके अलावा वह नेविगेशन व सबमरीन ऑपरेशन पर भी अपनी नजर रखता है कि कौन कौन से ऑपरेशन इंडिया चला रहा है, कौन कौन से सबमरीन्स हैं जो अभी इंडिया ने लॉन्च किए हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू फिर वो अपने यहाँ पे सबमरीन्स ऑपरेशन उनको ऑपरेट
क्रिएट करता है और उनकी शक्ति डबल कर देता है। अभी तो हम बहुत पीछे हैं चाइना से, अगर हम बात करें वायुसेना में हथियारों की इन सारी चीजों तो वाकई बहुत पीछे, लेकिन फिर भी चाइना को हमेशा ये रहता है कि कैसे भारत के पास ये चीजें आ गई। आईएएफ ने हसीमारा और अंबाला एयरबेस पर 36 राफेल ऑलरेडी तैनात कर रखे हैं। हमीमारा सिक्किम, भूटान, तिब्बत के करीब और चीन की पूर्वी सीमा के लिहाज से भी अहम हो जाता है, तो इसीलिए हमने हसीमारा पे क्या कर रखा है, ये 36 राफेल तैनात कर रखे हैं, क्योंकि हमें पता है भाई कि चीन अपनी आदत से मजबूर है। आगे आते हैं, चीनी जासूसी गुब्बारे आखिर क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये गुब्बारे का जो इस्तेमाल है वो बड़े क्षेत्रों में निगरानी के लिए किया जाता है। ऐसा देखे जाने के 3-4 दिन बाद आप देखोगे इसके खिलाफ कोई कार्यवाही, मतलब ये जो गुब्बारे हैं ये 3-4 दिन तक यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, 3-4 दिन तक वो देखेंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन भारत के यहाँ जो आए थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वापस भी चले गए। ये भी माना जाता है कि चीनी जासूसी गुब्बारे में किसी भी प्रकार की स्टीयरिंग प्रणाली जो है वो होती है, तो इसी स्टीयरिंग प्रणाली के थ्रू ये क्या करते हैं, पूरा ट्रैक करते हैं, यानी कि ये पूरा मैप कैप्चर कर सकते हैं। इसका उपयोग अपने हित वाले क्षेत्र में स्थिर रहने के लिए करते हैं। फोर्स भविष्य में ऐसे खतरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार कर रहा है। चीनी जासूसी गुब्बारे जो हैं वो अनमैन्ड एयरशिप्स जैसे होते हैं। ये खास किस्म का इसमें ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन भेजते हैं जिन्हें डिटेक्ट या इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, कि हम इनका जो ट्रांसमिशन है ना ही उसको डिटेक्ट कर पाते, ना ही हम उसको इंटरसेप्ट कर पाते, तो अभी हमारे लिए ये समस्या बनी हुई है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा राफेल फाइटर जेट के बारे में। राफेल एक फ्रांसीसी फाइटर जेट है, आप सभी जानते हो, या एक ट्विन इंजन कैनाई डेल्टा विंग और मल्टी रोल लड़ाकू विमान हो जाता है, जिसे डसॉल्ट एविएशन ने डिजाइन और निर्मित किया था। राफेल वाइड रेंज वेपन से लैस विमान होता है। राफेल का जो हाई स्पीड है वो 1912 किलोमीटर पर आवर है और हाई रेंज 33,700 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। इस फाइटर जेट का जो वजन है वो 9,979 किलो है, लंबाई इसकी 15 मीटर हो जाती है। तो ये प्रॉपर आपका राफेल के बारे में था, क्या राफेल है, कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि जरूर हासिल करी है कि अब इन फ्यूचर यदि कभी भी उसके जासूसी गुब्बारे आते हैं तो उनको मार सकते हैं। तो ये थी आज की न्यूज जो हमने डिस्कस करी, आपकी क्या राय है इस पर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।